परम्यूटेशन मीन्स आपका अरेंजमेंट होता है और कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कहा जाए कि 5 लोगों को 3 चेयर पर अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करोगे? और यहाँ पर कॉम्बिनेशन मीन्स होता है कि 5 में से 3 को आपको सेलेक्ट करना है। ओके, तो परम्यूटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं NPR एंड कॉम्बिनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं NCR से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपका n इज मोर ग्रेटर देन r के होता है और यहाँ भी आपका n इज मोर ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है। क्लियर है? इसका फार्मूला होता है आपका n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल की होता है, लेकिन आपका NCR का जो फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल की होता है। तो परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट, जहां भी आपको अरेंज करना है, वहां पर हम परम्यूटेशन यूज करेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NPR होता है, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल होता है। यहाँ पर n इज मोर ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है। एंड कॉम्बिनेशन मीन्स आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन हो जाएगा हमारा NCR हो जाएगा, NCR इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल होता है। अब इन दोनों को देखकर आप कह सकते हो कि जो है डिवाइड कर देते हैं। सपोज NPR अपॉन में NCR इक्वल टू क्या आएगा? जब आप डिवाइड करोगे तो r फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक रिजल्ट मिलता है कि NPR इक्वल टू r फैक्टोरियल इंटू NCR। ये आपका रिजल्ट मिल गया। दोनों में रिलेशन NPR इक्वल टू r फैक्टोरियल इनटू NCR के इक्वल होता है। एक एग्जांपल लेकर करते हैं इसी को। तो हमने आपको बता दिया कि जो है NPR और NCR में क्या रिलेशन होता है। NPR इक्वल टू r फैक्टोरियल इनटू NCR के इक्वल होता है। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। लिखा हुआ इफ NPR इक्वल टू 720 इनटू NCR देन वैल्यू ऑफ r इज, तो आपको 5 6 7 8 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन लिखा है। ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तभी हमने बताया कि NPR इक्वल टू r फैक्टोरियल इंटू NCR के इक्वल होता है। तो जब यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो r फैक्टोरियल इक्वल टू 720 हो जाएगा। तो r फैक्टोरियल इक्वल टू 720। अभी हमने जो है फैक्टोरियल में आपको बता रखा हूँ कि 6 फैक्टोरियल तो आपको याद होना चाहिए। जैसे 0 फैक्टोरियल 1 होता है, आपका 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल आपका जो है 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है। ओके, तो यहाँ से ये हो गया। तो आपको यहाँ से ये पता चले कि r इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका एक हमने एग्जांपल दे दिया दोनों के रिलेशन। ओके, हमने जो परम्यूटेशन स्टार्ट किया था, इसी में जो है परम्यूटेशन के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो परम्यूटेशन के अंदर जो है पहला टॉपिक बनता है आपका वर्ड प्रॉब्लम। दूसरा आपका डिजिट प्रॉब्लम। थर्ड आपका सिटिंग अरेंजमेंट। मोस्टली इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम पे, आपका डिजिट प्रॉब्लम और सिटिंग प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मीन्स हो गया कि आपको दे दिया कि सपोज दे दिया कि आपको डेली से कितने वर्ड बना सकते हो, मीनिंग और विदाउट मीनिंग के। ठीक है, और डिजिट दे दिया कि 1 2 3 4 5 दे दिया, इससे जो 5 डिजिट का आपको कितने नंबर बना सकते हो। और सीटिंग अरेंजमेंट में जैसे आपको दे दिया कि 10 लोग हैं, आपको जो है 10 चेयर पर कितनी टाइप से अरेंज कर सकते हो। ओके, तो हम 1 बाय 1 अलग अलग जो है लेक्चर में 1 बाय 1 अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन किस टाइप के आपके पूछे जाते हैं पेपर में। जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूं कि मशीन वर्ड दिया हुआ है
आपको इस मशीन वर्ड से कितने क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये कर रहा है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, मशीन से कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, मशीन के कितने वर्ड्स बन सकते हैं, मीनिंग और विदाउट मीनिंग। मीनिंग भी हो सकती है उसका, विदाउट मीनिंग भी हो सकती है। ठीक है, इसको पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहला है आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। आप देख रहे हो कि इसमें जो है लेटर जो यूज हुआ, एम यूज हुआ है, ए यूज हुआ है, सी, एच, आई, एन और ई यूज हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें कोई भी ऐसा लेटर है जो रिपीट नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट हो जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखो या वर्ड्स, जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपके बनेंगे 7 फैक्टोरियल। इसमें रिपीटिशन नहीं है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, इसलिए हमारा जो है हम डिवाइड नहीं करेंगे किसी भी नंबर से। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। all vowels comes together इसमें जितने भी वावल्स हैं उनको क्या करना है, एक साथ लेना है। तो आप देख रहे हो वावल्स क्या है हमारे, ए है, आई है और ई है, ये तो हमारे वावल्स हैं, इनको एक साथ लेना है। क्लियर है। एंड बाकी आपके कंसोनेंट जो है एम है, सी है, एच है और एन है, ये हमारे कॉन्सोनेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो जाएगा यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, जबकि क्या करना है, सारे वावल्स को एक साथ लेना है। पहले आप वावल्स को देखो, ये 3 लेटर है, कितने टाइप से अरेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल टाइप से अरेंज होंगे। इसमें रिपीटिशन नहीं है इसलिए हम डिवाइड नहीं करेंगे, इनटू। इसके बाद देखो आप यहाँ एक साथ लिख सकते हो, आप इनके बीच में एक साथ लिख सकते हो, इनके बीच में एक साथ ले सकते हो, इनके बीच में एक साथ ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो। तो आ जाएगा 1 2 3 4 5, या फिर आप कर लो, गिन लो, इसे एक काउंट करो, 2 3 4 5 एंड 5, ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके, 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। हमने 2 क्वेश्चन बता दिया आपको, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, मशीन के कितने वर्ड्स बन सकते हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ऑल वावल्स कम्स टुगेदर, सारे वावल्स आपको एक साथ लेना है, एक साथ जितनी वावल्स आपका ए ई आई ओ यू जो है वावल्स होते हैं, बाकी जो हैं वो कंसोनेंट होते हैं, ए आई ई एक साथ ले लो, एम सी एच एन एक ये ले लिया हमने, कंसोनेंट ले लिया। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बन जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 है तो ये 5 फैक्टोरियल जाएगा। ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑल वावल्स नॉट कम्स टुगेदर, ऑल वावल्स नॉट कम्स टुगेदर, सारे वावल्स एक साथ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, टोटल में से एक साथ होने का माइनस कर दोगे, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू, हमने बताया था टोटल जो होगा आपका 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स जो है 7 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये इसी फॉर्म में दे सकता है, या इनकी वैल्यू आपको 7 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखोगे, 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल करोगे तो उसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा। तो हमने पहला क्वेश्चन बताया
कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होते हैं, दूसरा है कि ऑल वावल्स कम्स टुगेदर, थर्ड है आपका ऑल वावल्स नॉट कम्स टुगेदर। ओके, फोर्थ आपका है ऑल वावल्स प्लेस्ड एट इवन प्लेसेस। फोर्थ आपका है मशीन्स, मशीन ही लेने हैं आपको, MACHINE, मशीन को ही लेने, जो वर्ड है आपका मशीन ही, और जो लेटर यूज करना है MACHINE यूज करना है। तो ऑल वावल्स प्लेस्ड एट इवन प्लेसेस, आपको दे दिया कि वावल्स जो है आपको इवन प्लेस पर आपको प्लेस करना है, अरेंज करना है। तो आप देख लो वावल्स में, वावल्स को इवन प्लेस पर करना है तो आप कंसोनेंट लिख लो। कंसोनेंट आपका M है, C है, H है और N है। ये आपके क्या है, कंसोनेंट हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो जाएगा आपका, नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू हो जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, M, C, H और N इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो ये आपका 4 फैक्टोरियल टाइप से अरेंज होगा। ओके, 4 फैक्टोरियल टाइप से अरेंज कर सकते हो। अब इवन प्लेस की बात करो तो ये इवन प्लेस होगा आपका, ये इवन प्लेस होगा, ये भी ये इवन होगा, ये इवन, यानी 4 आपके जो है इवन प्लेस है। तो 4 जो है 4 प्लेस पर आपको जो कंसोनेंट वावल्स हैं A, I और E 3 को क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये आपका 4 फैक्टोरियल तो ये हो जाएगा। और दूसरा इनटू, अब इसके फ्लो से जो क्या नाम है कि जो आपका जो है वावल्स के जो प्लेस हैं 1 2 3 4 हैं, तब 4 प्लेस पे आपको 3 को अरेंज करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल ही होगा। जानते हो ये 24 होता है, ये भी 24 होता है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करने हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ठीक है, 576। तो यहां पर क्या है कि फोर्थ जो क्वेश्चन बनता है, ऑल वावल्स प्लेस्ड एट इवन प्लेसेस, और प्लेस भी हो सकता है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। हमने बताया ऑल वावल्स प्लेस्ड एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेस का कंसेप्ट क्या है कि जो कंसोनेंट है वो पहले हम लिख देंगे। कंसोनेंट आपकी जो है ये है, इसको आप लिख लोगे कि ये 4 कंसोनेंट हैं, 4 हैं, तो 4 को आप अरेंज करोगे तो 4 फैक्टोरियल टाइप से अरेंज करोगे। ओके, 4 फैक्टोरियल हमने लिख दिया इनटू। अब देखो जो इवन प्लेस है, एक इवन प्लेस ये होगा, ये और ये होगा, इवन प्लेस होंगे। तो इवन प्लेस पे आपको 4 इवन प्लेसेस मिल रहे हैं। काउंट हमेशा स्टार्टिंग से ही करो, ऐसे नहीं कि इधर से कैलकुलेट कि ये पहले पोजीशन पे आ गया, नहीं, स्टार्टिंग से ही आप कैलकुलेट करोगे। जब भी वर्ड हम काउंट करेंगे स्टार्टिंग से ही करेंगे, इधर से इवन और ऑड डिफाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो आपका 4 आपके जो है जो वावल्स के जो है प्लेस में 4 पे है, 4 जो है 4 प्लेस पे आपको 3 जो है वावल्स को अरेंज करना है। तो लिख लेंगे 4 3, इसको कैलकुलेट कर लेंगे 576 आ जाएगा। ये आपका चौथा क्वेश्चन होगा। फोर्थ आपका टाइप है नंबर ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्टिंग एम एंड एंडिंग विथ ई। स्टार्ट में आपको एम रखना है और एंडिंग में आपको ई रखना है। तो आपको मशीन में 7 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ओके, यहाँ पर एम लेने हैं आपको और ये ई लेना है। ठीक है, आपको एम और स्टार्टिंग में आपको एम लेना है और एंडिंग में आपको ई लेना है। ये तो फिक्स है, बाकी आपके प्लेस क्या हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, तो 5 को नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे आप। ओके, तो 5 लेटर आपको बच रहे हैं, तो 5 लेटर का आप जो ओके एम और ई को हमने फिक्स कर दिया, बाकी जो 5 बच रहे हैं उनको 5 फैक्टोरियल टाइप से अरेंज कर देंगे। ओके।